बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करेंगे। तो इससे पहले हम दो न्यूमेरिकल हल कर चुके थे, ये 1 2। तो आज हमने तीसरा जो न्यूमेरिकल है उसको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास ये वाला है। तो दैट इज आई कैन से क्वेश्चन नंबर 3 so this one। तो अब ये कह रहे हैं कि two masses of 250 gram and 100 gram are hanging at a position 65 centimeter and 80 centimeter। तो ये कह रहे हैं कि टू मासेस, यानी ये एक हमारे पास 250 ग्राम वाला है, एक 100 ग्राम वाला है। तो दीज आर पोजिशंस एट 65 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ये यहाँ पर 65 सेंटीमीटर पे पोजिशन है, और ये जो 100 ग्राम वाला है ये 80 सेंटीमीटर पे पोजिशन है। तो उसके बाद कहते हैं अनयूनिफॉर्मिटी राड, ये हमारे पास एक राड है, तो इसके ऊपर ये पोजीशन है। पाइवोट एट 50, पेवोट जो है ये हमारे पास पेवोट है, तो ये जो है ना ये 50 सेंटीमीटर पे है। वेयर शुड a third mass of 400 ग्राम बी पोजिशनड टू बैलेंस द राड। तो ये जो हमारे पास ये वाला जो मास है 400 ग्राम, ये करें कि यहाँ कहाँ पे पोजीशन, यानी कहाँ पे हम रखेंगे ताकि ये जो दोनों है वेट हमारे पास ना ये बैलेंस हो जाए। इसको बैलेंस करने के लिए तो ये वाला जो है इसको हम कहाँ पे रखेंगे, यानी पोजीशन कहाँ पर हम इसको लगाएंगे ताकि ये जो है ना ये पोजीशन, जैसे ये 250 ग्राम वाला 65 पे है, और जो 100 ग्राम वाला है ये 80 पे है। तो अब ये 400 ग्राम वाला को हम कहाँ पे रखेंगे ताकि ये जो राड है ये क्या हो जाए, ये बैलेंस हो जाए दोनों तरफ से। तो इस तरीके से हम फिर इसको मालूम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आंसर दिया गया है 33.1 सेंटीमीटर। तो इसको हमने मालूम करना है। अब टू मासेस है, तो द फर्स्ट वन इज वी कैन से दैट इज M1। तो M1 जो है हमारे पास हम वी हैव 250 ग्राम, तो ये 250 ग्राम हमारे पास फर्स्ट जो वन है। तो ये कितने डिस्टेंस पे है, 65 सेंटीमीटर। तो ये जो है डिस्टेंस है, यानी ये 65 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। और उसके बाद हमारे पास M2। तो द M2 इज एट 100 ग्राम एंड दैट इज एट a distance of I can say at 80 centimeter. It is 80 centimeter. And the third one, you can say that M3 is of 400 ग्राम। ये 400 ग्राम का है जो M3 है। तो ये है एट एन अननोन पोजीशन। तो इसकी जो पोजीशन है वो अननोन है, we don't know that at what position the mass 3 will be placed in order to balance the rod। तो इसकी जो है हमने M3 की पोजीशन को हमने मालूम करना है ताकि ये जो राड है हमारे पास ये बैलेंस हो जाए। तो इसको हमने मालूम करना है। यानी अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास जो मास है ये M1 है, और ये वाला जो मास है हमारे पास ये M2 हो गया, और ये हमारे पास जो मास है ये M3 हो गया। तो अब हमने इसको उसको जो है ना देखना है। अब ये मास जो है 1 है, इसका जो डिस्टेंस है पाइवोट से, यानी ये जो मास M1 है यहाँ पर ये हमारे पास जो डिस्टेंस है इनका बनता है ये वाला। तो ये है 65 पोजीशन पे है। तो उसके बाद यानी हम अगर 60 यहाँ पर ये मेन जो है पाइवोट का है 50, और यहाँ पर 65 पोजीशन पे है जो M1 है। तो 65 से हम 50 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास फिर ये पाइवोट से जो डिस्टेंस है इनका आ जाएगा मास 1 का। तो इसलिए हमारे पास अब जो M1 है
we can say that distance of m1 distance of m1 from 5 volt is equal to हमारे पास 65 सेंटीमीटर लोकेशन पे पोजीशन पे माइनस 55 वोट का जो है डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास बनता है, यानी 65 माइनस 50 दैट विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो m1 का जो पायोड से डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब इस m1 का जो मास है वो है हमारे पास इसका यानी 250 ग्राम है। तो अगर हम इसको 250 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी ये हमारे पास अगर हम 250 ग्राम के साथ, तो हमारे पास मोमेंट आ जाएगा, यानी बेसिकली टार्क आ जाएगा। टार्क इज इक्वल टू यानी कि यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एफ ज़रब टी। तो अब एफ यहाँ पर चूँकि जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल वो इन्वॉल्व है, तो अगर हम यहाँ पर तो टी यानी कि डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम मास जो है ये अगर लगा दें डिस्टेंस, तो ये तो ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट है, तो हमने इसके बारे में पहले पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं कि जो मोमेंट होगा ना, फिर मोमेंट कितना बनेगा, यानी मोमेंट जो होगा मास 1 का मोमेंट या टार्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मास 1 या m1 विल बी इक्वल टू यानी 60 टू 50 ग्राम, तो इसका वेट है। और उसके बाद इसको अगर मल्टीप्लाई करें 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम पायोट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3750। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, हमारे पास मोमेंट आ गया, ये हमारे पास मोमेंट आ गया उसका ऑफ मास m1। तो अब हमने m2 का मोमेंट मालूम करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो m2 है, m2 का जो डिस्टेंस है पायोड से, ये यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर पायोड से ये यहाँ पर ये 80 सेंटीमीटर पे पोजीशन है, तो ये 50 सेंटीमीटर है। ये पायोड से जो यानी आगे 50 से 80 पे पोजीशन है m2, तो हम फिर सिंपली जो है 80 से 50 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये m2 का जो डिस्टेंस है वो पायोड से बन जाएगा, और ये ऑलमोस्ट फिर 30 सेंटीमीटर पे बनता है। यानी अगर हम माइनस करें डिस्टेंस ऑफ m2, डिस्टेंस ऑफ m2 जो है वो कितना होगा 80 माइनस 50, तो ये हमारे पास बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम पायोड जो है ये उसका जो है यानी m2 का जो है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर बन जाएगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ m2, मोमेंट ऑफ यानी जो टार्क है मोमेंट ऑफ m2 वो कितना बनेगा, तो हमने 30 सेंटीमीटर। अब इसके जो इसका जो है वेट है वो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम ज़रब 30 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास यानी ये 30 सेंटीमीटर अगर हम ये लिखें, ये 30 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम लिखें तो हमारे पास हो जाएगा 3000, दैट विल बी इक्वल टू 3000। ये हमारे पास 3000 हो गया, यानी जो m2 है उसका मोमेंट है वो कितना हो गया 3000 हमारे पास आ गया। अब इसमें यानी ये हमारे पास 3000 m2 आ गया, m1 हमारे पास था ये 3750 और m2 हमारे पास है 3000। तो अब चूंकि ये यानी जो पायोट है, पायोट को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये m2 ये पायोट है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो ना ये क्लॉक वाइज फॉल कर रहा है सारा, तो ये पायोट से जो इस तरफ यानी जो ये जो एरिया है ये एंटी क्लॉक वाइज है, तो अब ये सारा जो है ये क्लॉक वाइज फॉल कर रहा है, तो हमने ये जो दो मोमेंट है इनको जमा करना है, फिर उसके बाद उसको एंटी क्लॉक वाइज के बराबर करना है, यानी ये टोटल क्लॉक वाइज मोमेंट हमारे पास रॉड की हो जाएगी। तो आइए हम इसको जमा करते हैं m1 और m2 की जो मोमेंट्स है। तो टोटल जो क्लॉक वाइज मोमेंट है, टोटल
क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 3750 प्लस 3000 and that will be equal to total 6000 750। तो ये हमारे पास टोटल जो है ये मोमेंट हो गया, यानी जो क्लॉकवाइज मोमेंट है हमारे पास वो कितना हो गया, 6750। हमारे पास क्या हो गया, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया है, हमारे पास ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो अब हम इसको हमने नोट करना है, फिर बाद में इसको एंटी क्लॉकवाइज के बराबर करना है। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मालूम करना है। एंटी क्लॉकवाइज ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम थायोट। अब यहाँ पर अगर हम उसको देखें, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो इसका जो डायग्राम है, तो इसमें अगर देखा जाए ये हमारे पास सारा एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है। तो ये इसमें यानी कि जो ये वाला वेट है 400 ग्राम, इसकी जो पोजीशन है वो M3 की अननोन है। तो अब इसको हमने फिर मालूम करना है। तो ये कैसे मालूम करेंगे, इसको हम आगे लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है 400, यानी जो M3 था उसका मास जो था वो 300 था। तो वो चूंकि उसकी जो पोजीशन है अननोन है, तो हम ये कह सकते हैं कि पाइवोट का जो डिस्टेंस है वो 50 पोजीशन पे था पाइवोट, तो माइनस एक्स हमारे पास अननोन है। तो ये अब और हमारे पास जो टोटल ये जो डिस्टेंस था इसके बराबर इसका होगा, तो ये दैट इज इक्वल टू 6750, तो ये इसके बराबर होगा। अब सिंपली हमने इस इक्वेशन को यानी रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6750 डिवाइडेड बाई 400। तो इससे हमारे पास जो वैल्यूज बनेगा वो होगा यानी 16.875 ये हमारे पास 50 माइनस एक्स हो गया। और अगर हम एक्स ये जो है ना 50 माइनस एक्स है, तो अगर हम इसको एक्स को निकालना चाहें तो ये जो पॉइंट यानी 16 जो है वो इक्वेशन के इस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x जो है ये इस तरफ चला जाएगा इक्वेशन के, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 50 माइनस 16 जो है ये माइनस हो जाएगा, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा 16.875। तो ये हमारे पास अब जो बनेगा इसकी जो वैल्यू बनेगी वो होगी 33.1 सेंटीमीटर। तो अब x जो है यानी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 33.1 सेंटीमीटर, यानी जो x जो M3 है वो 33.1 सेंटीमीटर के पोजीशन पे होगा। तो जिसकी बाद पर ये जो रॉड है ये बैलेंस होगा। यानी अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये जो 400 जो ग्राम का जो वेट है, अब यहाँ पर चूंकि ये यानी कि जो M हमारे पास 2 था, ये वाला हमारे पास ये 80 पोजीशन पे था, और जो M1 था ये 250 ग्राम ये 65 पोजीशन पे था। और अब 400 ग्राम जो वेट होगा ये हमारे पास यानी जो जवाब आ गया वो 33.1 यहाँ पर हुई। जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ पर होगा, यानी ये यहाँ पर फॉल करेगा, तकरीबन इस जगह पर फॉल करेगा। तो
इस जगह पर फॉल करेगा, तो जिसकी वजह से फिर ये जो वेट है, तो उसके बाद फिर हमारे पास ये जो रॉड है ये सारा बैलेंस होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।